से देख रहा हूँ कि कुसकड़ा के स्कूल को देख करके ही आप अंदाज़ा लगाते हैं कि एरिया में कितना विकास हुआ है। पहले स्कूल की हालत जो थी वो हमने देखी है, और बच्चे आ नहीं सकते थे, चारों तरफ से पानी रहता था और बहुत ही हालात ख़राब थे। जिस तरह से मैं काफ़ी दिनों में स्कूल में आया हूँ, तो मैं देख करके यही सोच रहा था कि विकास का सबसे बड़ा पैमाना तो कुसकड़ा का स्कूल ही है, जो इतने अच्छे रूप से चल रहा है, इतनी अच्छी बिल्डिंग और यहाँ पर मैदान, पेड़ पौधे सब इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर हुए हैं, तो इससे ही एक अंदाज़ा मिल जाता है। रही बात विकास की, ये तो कोई कहने की बात नहीं। अपनी पंचायत की महसरा की लिस्ट आज इन्होंने एमएलए साहब ने रखी, मेरे को उपलब्ध कराई। वो ही इतनी लंबी चौड़ी है कि उसको पढ़ने में शायद आधा पौना घंटा लग जाए। तो और तहसील की तो बात ही अलग है। जो काम हुए हैं सबके सामने हैं, चाहे वो कॉलेज हो, तहसील हो, अस्पताल हो, जो भी बड़े बड़े काम थे, कुछ काम तो जिला लेवल के भी हुए हैं। तो विकास में तो कोई किसी तरह की कोर कसर विधायक साहब ने नहीं छोड़ी। जो काम इस गत 4.5 वर्षों में हुए वो इतिहास के रूप में स्वर्ण अक्षरों में चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल स्वर्ण काल माना जाता है हमारे इतिहास में। इसी तरह संदीप जी का भी तिजारा विधानसभा के लिए स्वर्ण काल रहेगा। सरकार के 5 साल पूरे होने को है, काम तो निपट ही लिया जो होना था सारा। आप सब ने आशीर्वाद दिया, अब भी और पहले भी जब भी जरूरत पड़ी। और ये मैं तो अपना घर मानता हूँ, और आदमी जब बाहर निकलता है तो अपने घर से मजबूत होता है, तो मजबूती से वो लड़ाई लड़ सकता है। और आप लोगों ने हमेशा, कहने की बात नहीं है, आपने हमेशा परिवार की तरह ही हमेशा समझा। तो कोई भी बात रही है, कोई भी काम रहा है, कभी जरूरत पड़ी तो गांव बस्ती ने हमेशा पूरा साथ दिया। तो मैं तो अपना गांव ही यहाँ मानता हूँ। ये पूरी पंचायत ही कुसकेड़ा का विशेष रूप से हमेशा हमारे युवा साथियों का भी, बुजुर्गों का भी हमेशा मुझे साथ सहयोग मिला। इस 5 साल में मैंने पूरी तरह से प्रयास किया कि तहसील में ज़्यादा से ज़्यादा काम कराऊं, बजट लेके आऊं। हो सकता है इस दौरान आपके बीच में कम आ पाया हूं, आपको समय कम दे पाया हूं, पर एक कहावत है कि भाई या तो घर बैठा लो कमाने आदमी, या फिर बाहर को काम कर लो। बाहर के अलग होते हैं, घर के अलग होते हैं। तो आपने ऐसे धंधे में लगा दिया कि मैं तो अपने काम में लगा रहा। एक लगन और लालच रहता है कि भाई जाके अपन ये भी करा ले, ये भी करा ले। और जब दूसरी विधानसभाओं की लिस्ट देखता था, यार उनके यहाँ ये हो गया था, यार मेरे यहाँ क्यों नहीं हुआ। तो मैं जितना सीखा था, जितना जानता था, पहला कार्यकाल था, आपके कहीं मान सम्मान में कमी नहीं आने दी, सरकार में कहीं कमजोर कड़ी के रूप में कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि कहीं कमजोर पड़ा हूं। जहां मांग की बात आई, मांग भी रखी, ईमानदारी से सरकार का साथ दिया, और जहां लड़ने की बात आई वहां लड़ा भी अपने हक के लिए। कहीं भी आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ होगा कि आपका विधायक कहीं भी कमजोर पड़ा हो या कमजोर रहा हो, और उसके पीछे मेरी ताकत थी, मेरे आप सब लोग परिवार के लोग पीछे बैठे हुए थे। इस 5 साल में 2 साल कोविड का समय आया, आप सबको पता है, 1.5-2 साल उसमें निकल गया। और कोरोना में सबको कोई काम ध्यान नहीं आ रहा था, सबको यह था कि भी जान किस तरह बचे। और उस समय भी मैं तो एक दिन भी घर नहीं बैठा। आपने सबने देखा होगा, एक भी जनप्रतिनिधि इतना नहीं घूमा जितना आपका विधायक रहा। लोग डर रहे थे, माँ बाप को हॉस्पिटल में छोड़ के चले गए थे, अपने परिवार के लोगों को हॉस्पिटल में छोड़ के चले गए कि वहां रहेंगे, हमें कोरोना नहीं हो जाए। पर मैं, चाहे मास्क की बात हो, सैनिटाइजर की बात हो, पीपी किट की बात हो, हम चाहे इंडस्ट्री वालों से लाए, फैक्ट्री वालों से लाए, सामाजिक संगठनों से लाए, जहां से भी जरूरत पड़ी, आपके यहाँ कमी नहीं आने दी किसी भी चीज की। और लगातार भाग दौड़ करके आप और हम सब के उस कोरोना के दौर से निकले। ऐसे तो मौतें भी हुई, पर फिर भी हमने कुल मिला के संभाला, और भागदौड़ करके सरकार से भी जो सहायता थी वो भी लेने का प्रयास किया, और पर्सनल स्तर पे भी, निजी तौर पे भी
सबको हमने साधने का प्रयास किया। अब कुल 3 साल का समय मिला। 2 साल का बजट तो पूरी राज्य के अंदर सब सरकारों का जो है कोविड में चला गया, उसमें से तो कुछ ही फंड आया था। उस 3 साल के पीरियड में मैंने पूरी मेहनत करके आपकी विधानसभा में कोई कमी नहीं छोड़ी। कोई सा ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई सा ऐसा फील्ड नहीं है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, पर हो सकता है कुछ लोगों को ध्यान नहीं हो। आपके यहाँ हर फील्ड में काम हुए हैं। आपके यहाँ एसपी बैठा, आपके यहाँ एडीएम बैठा, आपके तिजारा में डीवाईएसपी का अलग कार्यालय खुला, पुलिस चौकी आपके यहाँ बनी, आपके टपुकड़ा में एसडीएम कार्यालय बना। यहाँ से तिजारा जाना पड़ता था। बच्चों को डोमिसाइल बनवाना, विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनना है, हम जाते थे। एसडीएम की भिवाड़ी में मीटिंग है, अलवर में मीटिंग है, नहीं मिला तो 2 बार 3 बार चक्कर काटो, यहाँ से तिजारा भागना पड़ता था। आज टपुकड़ा में आपके एसडीएम बैठ गया तो आपको चक्कर नहीं काटने पड़ रहे, यहाँ की यहाँ आप सारी सुविधा व्यवस्थाएं आपकी हो जाएगी। हो सकता है सेटअप में समय लगता है, हर चीज में तहसील की बिल्डिंग बनेगी, समय लगेगा, पर आपकी ऑथेंटिक यहाँ पर घोषणा हो चुकी, आपके अधिकारी बैठ चुके हैं। सारी व्यवस्थाओं में समय लगता है, 1 साल में 6 महीने में काम नहीं होता है, 5-5 साल 7-7 साल में जाके सरकारी व्यवस्थाएं होती है। अब्दुल मियां जी के टाइम के हॉस्पिटल आज बन के तैयार हुए हैं। तो ये इन सब चीजों में, सरकारी कामों में समय लगता है, पर ये तय हो गया। आपके यहाँ एसडीएम बैठ गया, आपके यहाँ तहसील बन गई, आपके यहाँ पर मिनी सचिवालय की भी घोषणा है, उसकी भी जमीन अलॉट हो चुकी, बजट सैंक्शन हो गया। आपके यहाँ एसओजी कार्यालय आया। लोग बार बार भ्रष्टाचार की बात करते हैं, हमने यहाँ पर एसीबी का कार्यालय खुलवाया, आपके यहाँ चौकी आ गई है भिवाड़ी में। तो मैं सबको कहता हूँ कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी बदमाशी करता है, आप एससीजी का एडिशनल एसपी स्तर का अधिकारी हमारे यहाँ बैठेगा, आप जाइए उसकी शिकायत कीजिए। जहां भी आपको गड़बड़ लगती है मैं आपके साथ हूं, जहां जरूरत पड़े मुझे साथ लेके चलो। भिवाड़ी में रिको गेस्ट हाउस के भी 7 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं। आपके हॉस्पिटल के क्षेत्र में, आपके मेडिकल के क्षेत्र में आप सबने देखा होगा, आपके यहाँ पर 42 करोड़ की लागत से भिवाड़ी में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनने जा रहा है। आप टपुकड़ा जाते थे, मरीज को तुरंत सुविधा नहीं होने की वजह से अलवर रेफर कर देते थे। आज आपके यहाँ पर आप ही की तहसील में 42 करोड़ की लागत से एक अच्छी बिल्डिंग भी बनने जा रही है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्सिंग कर्मी आ चुके हैं। आज की डेट में वहां पर करीब 30-35 डॉक्टर वहां काम कर रहे हैं। मैं भी देख के आया था, जिस दिन उद्घाटन किया उस दिन मैंने सूची ली थी। करीब 40 नर्सिंग कर्मी आज आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कार्यरत है। तो ये जो सारी सुविधाएं व्यवस्थाएं हुई है, इसका फायदा आम आदमी को मिलेगा। ट्रॉमा सेंटर भिवाड़ी में सैंक्शन हुआ। एक्सीडेंट के केस में किसी का एक्सीडेंट हो गया, यहाँ से अलवर जाते थे, 1 घंटे में ब्लड निकल के मरीज उसका जाना बेचारे का तय है। किसी का भाग्य अच्छा हो तो बात अलग है। 1 घंटे में उसको लेके हम वहां तक पहुंचते। आपने सबने भी देखा होगा कि बहुत सारी बार एक्सीडेंट का केस हुआ, मरीज को अलवर लेके गए, 1 घंटा लग गया, रास्ते में खून निकल गया, मरीज की डेथ हो जाती थी। हमारे यहाँ पर आज हमारी तहसील में ट्रॉमा सेंटर, तिजारा भिवाड़ी दोनों जगह ट्रॉमा सेंटर खुलने जा रहे हैं। महिलाओं के लिए अलग से महिला विंग तिजारा हॉस्पिटल में खुल रही है। लेडीज का हॉस्पिटल अलग से तिजारा में बनने जा रहा है, जिसकी जमीन भी हो गई, चिन्हित हो गई है और बजट भी स्वीकृत हो गया है। 4 मंजिल की बिल्डिंग, उसमें काम चालू हो गया। तिजारा में महिला हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनने जा रही है। 4 सीएचसी बनी है, 4 पीएचसी बनी है। टपुकड़ा का हॉस्पिटल 30 से 50 बेड में कन्वर्ट हुआ। तिजारा का 50 से 100 बेड में कन्वर्ट हुआ। तिजारा में नर्सिंग कॉलेज चालू हुआ। हमारे यहाँ 24 सब सेंटर आए हैं, जिसमें से एक खुसखेड़ा का सब सेंटर भी है। 24 सब सेंटर इस विधानसभा में खुले हैं टोटल आज। तो उन सब की जो व्यवस्थाएं हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इतना मेडिकल के क्षेत्र में किसी भी कार्यकाल में 75 साल में काम नहीं हुए। पहली बात तो टोटल मिलाओगे तो भी 75 साल के इतने बनेंगे जितने काम इस कार्यकाल में हुए। आपके यहाँ 5 सीएचसी होती थी इस विधानसभा में, 3 सीएचसी थी। दुलू मियां जी जब कैबिनेट के मंत्री थे 2 उनके कार्यकाल में खुली। आज अकेले इस कार्यकाल में 4 सीएचसी, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बने हैं अलग से, 5 आपके यहाँ पर बने हैं। पिछले कार्यकाल की अगर बात करें, मेडिकल क्षेत्र में एक नर्सिंग की पोस्ट भी सैंक्शन नहीं हुई। आप रिकॉर्ड उठा लेना कोई भी भाई, इतने जो ऐतिहासिक काम हुए हैं इस कार्यकाल में। उसके बाद हम आ जाते हैं, एक कॉलेज खुला था पिछली अशोक गहलोत जी की सरकार में तिजारा में,
उसको पीजी हमने कराया, उसमें विज्ञान संकाय लेके आए, उसमें गृह विज्ञान लेके आया। टपुगड़ा में कॉलेज खुला गर्ल्स का, भिवाड़ी में कॉलेज खुला, भिवाड़ी बाबा भानराव को सरकारी करवाया, नर्सिंग कॉलेज खुला और एग्रीकल्चर कॉलेज खुला। टपुगड़ा के कॉलेज को पीजी में क्रमोन्नत करवाया। तो ये ऐतिहासिक काम, 5 कॉलेज खुले, 2 कॉलेज आपके क्रमोन्नत हुए। हमारी बेटियां जो अलवर में जाती थी, माँ बाप को चिंता रहती थी कि बच्चा बच्ची अलवर पढ़ रहा है, आज बीमार था, उसने दवा भी ली है कि नहीं, उसने खाना खाया है कि नहीं, माँ बाप को चिंता रहती थी। और टपुगड़ा में आपको कॉलेज मिलेगा, डिग्री के साथ एमए की क्लास भी हमने यही चालू करवा दी है। आपके यहाँ पर करीब 50 स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं, करीब 25 स्कूल आपके अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित हुए हैं। इसके अलावा आपको मैं बता रहा था, हॉस्पिटलों में हमने एम्बुलेंस की सुविधा, बाकी सब सुविधाएं करवाई आपके यहाँ पर। आपके यहाँ पर 9 पशु चिकित्सा केंद्र खुले हैं, 2 बड़े पशु चिकित्सा केंद्र खुले हैं। 1,74,00,000 की लागत से पशु चिकित्सा केंद्रों के भवन का निर्माण हुए हैं। आपके यहाँ पर पशुओं की जांच के लिए तिजारा में लैब बन रही है और डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल जिसका हमने लोकार्पण कर दिया है आपके तिजारा में, डिस्ट्रिक्ट लेवल का पशुओं का हॉस्पिटल बनने जा रहा है। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सा केंद्र तिजारा में बनने जा रहा है, जिसका लोकार्पण कर चुके हैं, जिसकी पोस्ट सैंक्शन हो चुकी है। इसी तरह करके कृषि उपज मंडी आपकी स्वतंत्र हुई है। कृषि महाविद्यालय के लिए 8 करोड़ 80 लाख का बजट आ गया है। सहायक कृषि अधिकारी का पद आपके यहाँ पर आया है। 6 किसान सेवा केंद्र खुले हैं। विद्यालयों में कक्षा निर्माण हुआ है। शिक्षा विभाग में 22 करोड़ 28 लाख की लागत से बिल्डिंगों का भवन का निर्माण हुआ है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्कूलों में जो काम हुए हैं, कक्षा और अन्य जो निर्माण कार्य हैं, करीब 12 तिजारा विधानसभा के 12 विद्यालयों में सब्जेक्ट और संकाय खुले हैं। इस तरह करके ये जो ऐतिहासिक जो काम है, इसका रिकॉर्ड आप उठाओगे तो पूरे 75 साल को एक तरफ रख लेना है और ये 5 साल का एक तरफ लिख देना, सब उस पे 75 साल पे ये काम भारी पड़ेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं आपकी ग्राम पंचायत पे। आपकी ग्राम पंचायत में विधायक कोष से 5 साल में 1,80,000 रुपए के काम आपके स्वीकृत हुए। 1,80,000 आपकी ग्राम पंचायत महिसरा में। उसके बाद हम आ जाते हैं 45 लाख पंचायत समिति से मैंने आपके यहाँ स्वीकृत कराए। उसके बाद हम आ जाते हैं 12,45,000 का एक नरेगा से आपकी काम सैंक्शन हुआ है और 81 लाख का आपके यहाँ पर VDF से कुशकेड़ा गांव का जो है काम आपके यहाँ स्वीकृत हुआ है। मैं देख रहा था अभी कुल 1,61 लाख रुपए 11,000 रुपए का काम ग्राम पंचायत की तरफ से, सरपंच साहब की तरफ से ग्राम पंचायत का जो बजट है राजस्थान सरकार के द्वारा जो दिया गया है, 1,61 लाख का बजट ग्राम पंचायत का आपके यहाँ पर है। 99 लाख रुपए आपके यहाँ बीड़ा से स्वीकृत कराए हैं। 99 लाख रुपए आपके यहाँ बीड़ा से स्वीकृत हुई आपकी पंचायत में। आपके यहाँ पर कारोली का विद्यालय उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत हुआ। आपके यहाँ पर कुशकेड़ा विद्यालय उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत हुआ। 10 लाख रुपए आपके महिसरा स्कूल में रिपेयरिंग के और 24 लाख एक और 25 लाख 70 हजार रुपए महिसरा स्कूल की बाउंड्री के 2 बार, एक बार 24 और एक बार 25 लाख 70 हजार रुपए, करीब 50 लाख की राशि महिसरा स्कूल की बाउंड्री की स्वीकृत हुई है। आपके यहाँ 6 लाख रुपए, अभी ये काम पूरा नहीं हुआ है, मेडिकल में हेल्थ वेलनेस सेंटर एक कमरे के आपके हॉस्पिटल में सैंक्शन हुए हैं। आपके यहाँ पर राबड़का में स्कूल उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत हुआ। आपके यहाँ पर कला संकाय महिसरा में आया, जो बहुत लंबे समय की मांग थी, आज सब्जेक्ट नहीं था। महिसरा में कला संकाय आया। 1,85 लाख की लागत से राबड़का में जो हमारे हॉस्पिटल बना है, आज तिजारा के बराबर की बिल्डिंग आपके राबड़का में बनी। 1,85 लाख की लागत से राबड़का का हॉस्पिटल और वहां पर जो बने हैं। कुशकेड़ा में उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत हुआ। पशु चिकित्सा केंद्र राबड़का में 19 लाख रुपए की लागत से भवन बना। कृषि उप स्वास्थ्य केंद्र महिसरा में खुला। PWD में बूढ़ी बावल रिडकोर से राबड़का की जो सड़क है, जो सोसाइटी के पास से जा रही है रिडकोर सड़क से, 12 लाख की लागत से उसका 20 लाख की लागत से उसका नवीनीकरण हो रहा है। राबड़का की हरियाणा सीमा तक पेट्रोल पंप तक जाएगी। 45 लाख की सड़क ये आपके यहाँ ही है। नंदरामपुर बाद से हरियाणा सीमा की ओर राबड़का में 19 लाख की सड़क ये आपकी स्वीकृत हुई है।
बूढ़ीबावड़, करमसीवा, धामावास, महेश्वरा, क्यों डामरीकरण, एक ही नए जो शायद कौन सा मंदिर है, शनि मंदिर से है, कौन सा है, भैरू बाबा के मंदिर से करमसीवा धामावास की सड़क है। 1,05,00,000 की लागत से ये सड़क स्वीकृत हो गई है। 22 लाख की लागत से महेश्वरा गांव से हाई स्कूल की सड़क स्वीकृत हुई है। 68 लाख की लागत से गौशाला से लेकर महेश्वरा की सड़क है, इसका चौड़ाईकरण और नवीनीकरण होगा। 68 लाख रुपए ये स्वीकृत हुए हैं। 12 लाख रुपए राबड़का में बाबा बलदेव दास जी के मंदिर पे सोलर जो है ये बोरिंग स्वीकृत हुई है। इसके अलावा 13 लाख रुपए कारोली में पानी के पाइपलाइन के, 13 लाख रुपए करमसीवास में, 28 लाख रुपए महेश्वरा में, कारोली में 43 लाख, 21 लाख 89,000 कुसकेड़ा में, राबड़का में 1,32,00,000, धामावास में 43 लाख रुपए ये भी आपके स्वीकृत हो गए, जिनके कार्य प्रगति पे है, जिसमें आधा पैसा केंद्र सरकार का, आधा राज्य सरकार का है। तो ये सारे काम हैं। स्कूल आपके यहाँ करोनत हुए, आपके सब्जेक्ट आए स्कूल के, जैसे हमारे महेश्वरा में बिल्डिंग के पैसे, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी, बोरिंग आपके यहाँ लगी, सड़कें आपके यहाँ बन रही है। और मेरी तरफ से घोषणा हुई थी आपके यहाँ पर कुसकेड़ा में भी हमने अंग्रेजी माध्यम की सिफारिश दी हुई है। मुझे भरोसा है 1-2 दिन में अंग्रेजी माध्यम में आपका स्कूल भी यहाँ रूपांतरित हो जाएगा। 1-2 दिन में इसका काम हो जाएगा। अब साहब जितना था, जितनी कोशिश हुई मैंने की। इस दौरान 5 साल में कोई भी गलती सलती हो, आप सबसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। जितनी काम मुझसे हुआ मैंने काम करने का प्रयास किया है। फिर भी गांव बस्ती ने जिस तरीके से आपका प्यार और आशीर्वाद मिला, मैं तो भगवान से यही कहूंगा कि आपका प्यार और आशीर्वाद ऐसे मिलता रहे। मैं चाहे किसी पद पे रहूं नहीं रहूं, पर कुसकेड़ा गांव मेरा अपना गांव है, पूरी पंचायत मेरी अपनी है। आपने जो सहयोग किया उसके लिए मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। और मेरे लायक जैसी भी सेवा बनेगी, मैं किसी पद पे रहूं नहीं रहूं, आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।